हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने लंबवत वाली कंडीशन को देखा था। उससे कुछ सवाल देखे थे, आईएमपी टॉपिक थे। अब हम रेखाओं के बीच का कोण निकालते हैं। अब सवाल आपको अजीब तरीके से दिख रहा होगा। सवाल है 2x बराबर 3y बराबर -z, 6x -y बराबर -4z। रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। रेखाएं क्या होती हैं, x - x1 अपॉन a1, y माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। एक रेखा ये होती है, दूसरी रेखा यही होती है। वन की जगह 2 कर देते हैं, है ना। ये हमारी दो रेखा का समीकरण है। तो सदिश फॉर्म में दे तो भी आपको रेखा का परिवर्तन करना आता है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, है ना वीडियो को। दूरी निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मूल बिंदु से लंबवत पाद के निर्देशांक ज्ञात करना बता चुका हूँ सब। तो इन रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये रेखाएं इस फॉर्मेट में तो दी नहीं है। इस फॉर्मेट में जब होंगी उसके बाद हम लोग कोण निकालेंगे, है ना। तो देखो, रेखाएं क्या दी हैं, 2x बराबर 3y माइनस जेड, और दी है 6x बराबर -y माइनस 4z। तो ऐसे सवालों में क्या होता है बेटा, जो नंबर दिए जाते हैं ऊपर उनको देख लो आप। ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, तो 2 3 ज़ा 6, एलसीएम लिया 6, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई करा 6, तो पूरे समीकरण में 6 से भाग दे दूंगा मैं। तो ये 2x/6, 3y/6 माइनस z/6, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 है और 4 है। एक तो हम नहीं देखते हैं, सिंबल मत देखो, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर देखो। 6 है, 1 है और 4 है। यहाँ पर 2 3 1 उन सबका गुणा करा था मैंने, है ना। तो 6 आया। यहाँ पर 6 है, 1 है और 4 है। -1 -4 है, पर हम सिंबल को नहीं देख रहे हैं, चिन्ह को अभी छोड़ो। 6 हैगा, 1 हैगा, 4 हैगा, गुणा करा तो क्या है 24। तो इस समीकरण में 24 का भाग दे देंगे। अगली स्टेप में यह करके लिख लीजिएगा, या 6x/24 y/24 4z/24। हल करो इसको, ऑब्वियसली 3 बार काट देगा ये 2 से, है ना। 3 बार, ये 3 से 2 बार काट देगा। ये -z/6 है तो z/-6 लिख सकते हैं इसको। ये 6 से 24 को 4 बार काट देगा। इसको भी y/-24 लिख सकते हैं। ये इसको 6 बार काट देगा, है ना। तो z/-6 लिख सकते हैं, माइनस का z है ये, है ना। अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ तो यहाँ से गुणा ना कर दे, 12 भी ले सकता था, क्योंकि 12 से भी डिवाइड होता है। पर आपको ये सिंपल सी ट्रिक बताइए तो आप तो यही याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा, है ना। अब एक प्रकार से ये ऊपर वाली समीकरण हो गई मेरी x-0/3, y-0/2, z-0/-6, x-0/4, y-0/-24, सॉरी, z-0/-6। तो मेरा फॉर्मेट बन गया ये वाला, है ना। ये जो फॉर्मेट था ये फॉर्मेट बन गया जो पिछली वीडियो में बताया था। x-x1/a1, y-y1/b1, ये मेरा हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2। ऊपर x-x1 y-y1 z-z1 जब बनेगा तब a1 b1 c1 निकलेंगे। इस बात को आप पॉइंट बिल्कुल कीजिएगा। क्या बताया मैंने, ऊपर आपका x-x2 y-y2 z-z2 तब जब बनता है तो नीचे वाला a2 b2 c2 कहलाता है ना। पिछले वीडियो में भी हमने यही करा जब मैंने आपको परस्पर लंब वाला बताया था, लेम्डा के या p की वैल्यू वाला सवाल वो था। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, a1 a2, ये लिखा मैंने a1, ये लिखा मैंने a2, प्लस हमेशा ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, b1 b2
ये B1, ये B2, C1 C2, ये C1, ये C2। करंडी के अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गए 4 तिया 12, ये हो गए माइनस के 48, ये हो गए प्लस के 36। तो 36 नीचे जो भी आए, 36 और 12 48 हो रहे हैं। 48 से 48 कटेगा तो हमें 0 तो मिलेगा ही ऊपर। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, 0। तो कोस थीटा 0 कितने डिग्री में होता है, 90 डिग्री में होता है। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो कोण निकालने के लिए आपको पहले ये वाला फॉर्मेट बनाना आवश्यक है। बिना इस फॉर्मेट के आप लोग कोण नहीं बना सकते। तो आपको एक सवाल दे देता हूँ मैं इस टाइप का, 2 सवाल दे देता हूँ। जैसे एक सवाल है x+3/3 y-1/5 z+3/4। दूसरी समीकरण है x+1/1 y-4/1 z-5/2। इनके बीच का कोण निकालना है आपको, है ना। और एक सवाल और दे देता हूँ मैं, एक सवाल इस टाइप का ही दे रहा हूँ मैं आपको। 7x 5y = z। पहली समीकरण तो ये हो गई। दूसरी समीकरण आपकी हो जाती है x = 7y = -5z, है ना। ये 2 इक्वेशन दी है आपको। तो इनके बीच का कोण भी आप लोग निकालिए। यहाँ पर थीटा की वैल्यू बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगी। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू बताइए। आपको ये याद रखना है, पहले ये फॉर्मेट यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप सवाल सोल्व कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया बच्चों।